हाय नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसा ही हो आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बेस्ट होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आइए आज के एपिसोड में मैं आपको कुछ जानकारी देता हूँ। और जानकारी ये है कि आप लोगों ने सुना होगा, एक नारा सुना होगा, काफ़ी चर्चित रहा है और लोग बातों-बातों में उसका यूज़ करते रहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि मजबूरी का नाम है महात्मा गांधी। एक नारा और सुना होगा 56 इंच का सीना। मोदी जी अक्सर अपने भाषणों में इसको कहा करते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है। जब बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा का चुनाव हरवा दिया गया, गांधी, नेहरू, पटेल ने चाल चल के हरा दिया, तो बाबा साहब नाराज होकर क्या किए, चले गए लंदन। लंदन जाकर के वो विंस्टन चर्चिल से मिले, क्योंकि चर्चिल उनके खास दोस्त थे। तो अपनी परेशानी जब चर्चिल को बताया तो चर्चिल ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, लेकिन मैं अभी इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं सरकार में नहीं हूँ। हाँ, लेकिन आपकी का मुद्दा जब लेकिन हाँ, हाँ, लेकिन आपका मुद्दा जब चर्चा में आएगा तो मैं उसका समर्थन करूँगा, उस पर चर्चा करूँगा। तो बाबा साहब को लगा ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। वो चले गए, समझिए, इटली के पास, क्लीमन इटली के पास चले गए, जो वहाँ के उस समय के वो प्रधानमंत्री थे। और क्लीमन इटली के पास जाकर बाबा साहब ने भीमा कोरेगांव की याद दिलाई और कहा, इटली को कहा कि तुम लोगों का जो जात है, यूनियन जात, उसका पटाखा हमारे लोगों ने भीमा कोरेगांव में हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के 500 सैनिकों ने, महारों ने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को काट करके, जिंदा काट करके तुम्हारा राज वहाँ स्थापित किया, तुम्हारा राज वहाँ कायम किया। जब इस तरह के बाबा साहब उसको क्लिमन इटली को बता रहे थे, तो बाबा साहब का उग्र रूप देख करके क्लिमन इटली वहाँ का जो प्रधानमंत्री था घबरा गया और उसने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर, आप परेशान मत होइए, मैं आप भारत जाइए, मैं आपकी व्यवस्था करता हूँ। और बाबा साहब समझे कि भारत चले आए और क्लिमन इटली ने, समझिए, संविधान सभा जो बन रहा था उसमें बहिष्कार डाल दिया और नेहरू को पत्र लिखा, कहा कि जब तक तुम तीन लोग मिल करके भारत का संविधान नहीं बनाओगे तब तक हम भारत छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। अब समझिए कि जैसे ही अंग्रेजों का तार आया नेहरू के पास, नेहरू चक्कर में पड़ गया, क्योंकि नेहरू प्रधानमंत्री बनना चाहता था। तो वो क्या किया कि उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा था, तो हमेशा के लिए की तरह वो गांधी के पास चला गया और गांधी के पास गया और कहा कि अंग्रेजों का तार आया है बापूजी, और अंग्रेजों ने लिखा है कि जब तक तुम तीन लोग मिल करके भारत का संविधान नहीं बनाओगे तब तक हम अंग्रेज भारत छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। अब गांधी भी चक्कर में पड़ गया। गांधी, नेहरू और पटेल तीनों मिल करके बहुत सारे लोगों के पास गए संविधान बनाने के लिए, लेकिन कोई संविधान बनाने की जिम्मेदारी लिया ही नहीं। जिसके पास भी जाते थे सब लोग कहते थे, भाई हमारे मान के नहीं, ये सब हमने इतनी विधानें, इतने कानून नहीं पढ़ाई किया है, और दूसरा ये बहुत खतरे का काम है, इतना खतरा मोल हम लोग नहीं ले सकते हैं। लास्ट में हार थाक करके, समझिए कि गांधी, नेहरू ने क्या किया कि जब हार थाक गए, नहीं समझ में आया कुछ, तो गांधी ने नेहरू से कहा, एक काम करो, आप संविधान बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर अम्बेडकर को दे दो। यहीं से एक नारा बन गया, मजबूरी का नाम है महात्मा गांधी। और यहीं से हम जय भीम वालों ने भी अपना एक नारा बना दिया, मजबूती के नाम है डॉक्टर अम्बेडकर। और वो जो 56 इंच का जो मैंने जो अभी जिक्र किया था, तो जब भीमा कोरेगांव की जब लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में 5,000 महार सैनिकों ने मिल करके 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को जिंदा काट करके भीमा कोरेगांव में बहुजन समाज का झंडा फहराया, अपना राज कायम किया। तो वहाँ पे समझिए, वहाँ जब वो लड़ाई हुई तो वहाँ पे जब बहुजन समाज के अपने 5,000 महारों ने 500 महारों ने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को काट करके राज जब कायम किया, तो वहीं से एक नारा बना, 56 इंच का सीना। आप जो 500 लोग हैं, ये 500 लोगों से जब भाग दोगे 28,000 में, तो एक व्यक्ति के खाते में, समझ जाओ, हिस्से में 56 ब्राह्मण आएंगे। यानी हमारे बहुजन समाज का जो सिपाही था, एक व्यक्ति ने 56 ब्राह्मणों को काटा था। तो वहीं से नारा बना 56 इंच का सीना।
लेकिन मोदी जी बड़ा गर्व से इसको समझे कि यूज करते हैं, बोलते हैं हमारा 56 इंच का सीना। अरे 56 इंच का सीना उसका नहीं है, ये 56 इंच का सीना अपने बहुजन समाज के लोगों का है। ये अपाने अपने लोग समझ नहीं रहे इस बात को। ये हमारा है, अपना बहुजन समाज का है 56 इंच का सीना, ये उसका नहीं है। वो हमें चिढ़ाने के लिए ऐसा बोलता है। तो आई होप आप लोग मेरी बात समझ में आई होगी। एक चीज़ आई है, नई चीज़ अभी आपने सुना होगा। इन लोगों ने जब देखा कि सारे षड्यंत्र, सारे ये चुनाव और चुनाव आयोग द्वारा और भी ये जितने भाजपा कांग्रेस के और जो थे ये सब मिल करके चोरी करते आ रहे थे और अपनी सरकार बनाते आए थे। यह देश आज़ाद हुआ तब से समझिए ब्राह्मण ही प्रधानमंत्री देश का रहा है, इन्हीं लोगों का कब्जा रहा है, सत्ता शासन सत्ता वो। तो और जब इन लोगों की जो भंडा थे, ईवीएम मशीन जो चुराने वाली जो वोट चोरी का जो मामला था, वो बड़े पैमाने में जब ओपन हो चुका है, सब देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब वो मुद्दे बन गए हैं, तब इन लोगों ने चाल चल के क्या किया, एक नया कानून पास किया। और वो कानून क्या किया है कि अब पहले क्या किया कि जो सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री 30 दिन तक जेल में रहेगा, यानी कानूनी हिरासत में रहेगा, बंद रहेगा, उसकी सांसदीय विधायकी की, मुख्यमंत्री की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, यानी उसकी सांसद, विधायकी, मंत्री का जो पद है छीन लिया जाएगा। चाहे वो झूठे मुकदमे में हो या कोई भी मुकदमे में हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। 30 दिन तक अगर जेल में बंद रहा तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा अपने पद से, उसकी सांसदीय, विधायकी, मंत्री का जो पद है खत्म हो जाएगा। ये नया बिल पास लाए रहे हैं। तो अब ये कानून किसके ऊपर लागू होगा? तो साथियों मैं बता दूं, जो बहुजन समाज के जितने भी एससी, एससी, ओबीसी के जो लोग हैं, सांसद, विधायक, मंत्री हैं वर्तमान में या आगे बनना चाह रहे हैं, ये इनके ऊपर लागू होगा। क्यों? क्योंकि ये जो ईडी सीबीआई का जो चीज़ है, डंडा है, किसके अंदर में आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार किसकी है? इन्हीं ब्राह्मणों का है। जब इनकी सरकार वहाँ पे है तो किसके ऊपर वहाँ से जांच करवाएंगे? अपने बहुजन समाज के लोगों के ऊपर। अपने बहुजन समाज जो एससी बीसी के जो सांसद, विधायक, मंत्री, उनके ऊपर जांच करवाएंगे, क्योंकि सरकार तो इनकी है। तो सरकार इनकी है तो सीबीआई, ईडी और जो भी अधिकारी कर्मचारी है, सब इनके जेब में है। जिसको चाहे उसको जांच करवा कर झूठे मुकदमे लगवा करके बंद करवा देंगे 30 दिन तक, और 30 दिन बाद उनकी सांसदीय, विधायकी, मंत्री का पद खत्म हो जाएगा। उनको इस्तीफा देना पड़ेगा अपने मंत्री अपने पद से, और इस्तीफा देंगे तो उनकी पार्टी भी खत्म हो जाएगी, सदस्यता रद्द हो जाएगा। तो ये नया एक कानून ला रहे हैं और लोगों को भ्रम फैलाया जा रहा है पूरे देश में कि इससे समझिए जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं सांसद, विधायक, मंत्री, वो इससे समझिए वो संभल कर रहेंगे और सही से काम करेंगे, जबकि ये पूरा का पूरा झूठा है। ऐसा कुछ नहीं है साथियों, ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है अपने बहुजन समाज के लोगों को गुलाम बनाने के लिए, ताकि अपने बहुजन समाज के जो नेता, विधायक, मंत्री है, पहले तो बनते ही नहीं थे और अब बनने लगे हैं। तो समझो क्या किया इन्होंने, इतनी उसकी कास्टिंग बढ़ा दी, उसकी समझे कि रकम बढ़ा दी कि लोग समझो कि सांसद, विधायक, मंत्री बनने के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और उससे भी, उसके द्वारा भी, उसके बाद भी अगर हमारे लोग जब बनने लगे तो उन्होंने नया कानून लगा दिया कि 30 दिन के बाद से अगर आप हिरासत में रहेंगे, कानूनी हिरासत में बंद रहे, तो आपकी सांसदीय, विधायकी, मंत्री का जो पद है वो अपने पद से आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी आपकी पद समाप्त हो जाएगी, आपकी सांसदीय, विधायकी खत्म हो जाएगा और आपकी पार्टी भी खत्म हो जाएगी। इस तरह की कानून बनाया है। यानी कि बीजेपी में जो अपने सांसद, विधायक, मंत्री, एससी बीसी ओबीसी के लोग, वो क्या करेंगे, वो डर के मारे, अपने पद से इस्तीफा देने के डर के मारे उसके साथ जुड़े रहेंगे और वो हमारे विरोध में कानून बनाता रहेगा, हमारे समझे धरोहर को खत्म करता रहेगा, हमारे समझे जो संविधान को खत्म करता रहेगा। बाबा साहब की जो संघर्ष त्याग है उस पर समझे मिट्टी डालने का काम करते रहेंगे। इसलिए नया कानून लाया गया। इसलिए आप लोग सतर्क हो जाइए, और इसका एक ही रास्ता है, वह है जन आंदोलन। आप सारे लोग मिल करके एक साथ एक मंच पर आकर के जन आंदोलन करना पड़ेगा, नहीं तो और कोई रास्ता बचा नहीं है। और इसके बारे में काफ़ी डिटेल कहानी, जानकारी मैंने इस किताब में बताया है। ये बाबा साहब अम्बेडकर की जो रियल लाइफ स्टोरी किताब लिखा, इसमें मैंने डिटेल बताया है कि ईवीएम में कैसे घोटाला होता है। ईवीएम में समझा 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, इसलिए घोटाला पकड़ने वाली मशीन, पेपर ट्रेल मशीन लगाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश समझा चुनाव आयोग ने नहीं माना। फिर उसके बाद से दोबारा 24 अप्रैल 2017 को आदेश दिया कि ईवीएम मशीन के साथ घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाया जाए। अगर ईवीएम मशीन में घोटाला नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश क्यों दिया? एक बार नहीं, दो बार दिया। ऐसा क्यों दिया?
इसका मतलब है कि ईवीएम मशीन में घोटाला होता है, सीधी बात है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसे तो चीज़ तो है नहीं कि ऐसे तुरंत अपने तरफ से समझो अपना सुनिए कि फैसला सुना दिया। काफ़ी जांच पड़ताल करने के बाद वो फैसला देता है। उसमें सुना होगा सुप्रीम कोर्ट में तो आप सुनिए कोई अयु केस भी दायर नहीं होता है, बाकायदा उसका सबूत होता है। ठोस सबूत के बगैर वो आप मुकदमा या कोई केस वहाँ दायर नहीं कर सकते, तो फैसला कैसे दे सकता है वो? तो ये सारी बहुत बड़े समझिए एक तरह से ये साजिश चल रहा है देश में संविधान को ख़त्म करने के लिए, बाबा साहब के आंदोलन को उनके जो संघर्ष त्याग है उसको ख़त्म करने के लिए। और बहुजन समाज के जो लोग हैं, जागरूक लोग हैं, सांसद हैं, मंत्री जो बन रहे हैं या बनने वाले हैं, या ये जो जागृति जो जितनी तेज़ी से जागृति हो रहा है बहुजन समाज में, ये जो जागरूकता फैल रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए ये नया कानून बनाया गया है, ताकि हमारी लड़ाई जो हमारे समाज के जो बहुजन समाज के जो संसद के मंत्री है वो लड़ ना सके, संसद में उठा ना सके, इसलिए प्लान कानून लाया जा रहा है। तो आई होप आप लोग मेरी बात समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई होगी हम अगले एपिसोड में इसको और भी डिटेल से आपको डिफाइन करेंगे। तब तक लिए आप लोग चैनल बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और वीडियो ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। तब तक लिए सभी को जय भीम।